दोस्तों आज का सवाल जो रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल रहने वाला है। दोस्तों यदि सवाल ऐसा एग्जाम में आपके आता है ना तो उसे आप आसानी से उड़ा देना। ये सब इंग्लिश में लिखा है, मैं इसे आपको आसानी से हिंदी में समझा दूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीज बाई 198 व्हेन द 3 डिजिट्स आर अरेंज इन द रिवर्स ऑर्डर। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है कि ऐसे 3 डिजिट के नंबर मुझे बता दो जो 100 से बड़े होने चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं 198 100 से बड़े नंबर में बढ़ाता हूं ना, इंक्रीज करता हूं, तो वो नंबर होना चाहिए ना, वो नंबर कुछ इस प्रकार का अरेंज हो कि वो हमको दे रिवर्स ऑर्डर में। कहने का मतलब ये हुआ, आप मुझे बताओ कैसे आप सोल्व करोगे। आप मुझे तो जैसे मैंने बोला कोई 3 डिजिट के नंबर ले लेता हूं, मान लो वो 3 डिजिट के नंबर ए वी ओ सी है। अब कह रहा है कि इस एबीसी को अगर आप 198 से बढ़ा दोगे, यानी कि 198 अगर बढ़ा देंगे ना, तो आपको जो ऑर्डर मिलना चाहिए वो रिवर्स ऑर्डर मिलना चाहिए, यानी कि आपको मिलना चाहिए CBA। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं। आप मुझे बताओ, बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को कर लोगे। आप यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे मैंने बोला कि ABC से आप बढ़ा रहे हो 198, तो आपको CBA मिलना चाहिए। इस सवाल को हम कैसे करेंगे आप देखना ध्यान से। जैसे मैंने लिखा, ये 3 डिजिट के नंबर का फॉर्म क्या होता है आप कहोगे। जैसे मैंने लिखा 2 नंबर, आप मुझे तो 2 डिजिट को नंबर, जैसे ये लिखा AB, इस नंबर का फॉर्म जो आपने पढ़ा होगा वो कैसे होता है आप कहोगे। इस नंबर को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ 10A प्लस का V। आप मुझे तो इस नंबर को आप 10A प्लस B फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये नंबर जो होता है वो 2 डिजिट का फॉर्म हो जाता है। यहाँ A और B की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो आपको मिलने वाला 2 डिजिट का फॉर्म। आप मुझे बताओ इसी प्रकार से ABC 3 डिजिट के नंबर का फॉर्म क्या होता है आप कहोगे बहुत ध्यान से। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ABC और CBA क्या मिल रहा। आप पहली बात तो यहाँ से ये समझिए कि आप मुझे तो ABC में अगर आप 198 बढ़ा रहे हो तो आपको मिल रहा है CBA, यानी कि रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब इस फॉर्म को मैं कह सकता हूँ कि CBA, आप मुझे तो CBA में अगर मैं ABC माइनस करता हूँ ना, क्योंकि आप मुझे तो ABC में बढ़ाओगे तो ये बड़ा नंबर मिलेगा। आप बड़े नंबर में से पहले वाले नंबर को अगर आप घटाओगे ना तो आपको कितना मिलेगा 198। इस बात को आप यहाँ तक लिख सकते हो, ये बात कंफर्म हो गई। आप मुझे तो 3 डिजिट का नंबर आपको लिखना है तो उसका फॉर्म क्या होता है आप कहोगे। पहला नंबर क्या है आप कहोगे 100 से स्टार्ट करोगे, 100C प्लस का 10V प्लस का A। आप मुझे तो इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हो 3 डिजिट के नंबर को। अगर नहीं आता तो आप सीख लो। ऐसे ही मैंने लिखा, यहाँ लिखा है माइनस का आप क्या लिखोगे, पहला नंबर क्या है A तो 100A लिखेंगे, दूसरे नंबर में B है तो 10B लिखेंगे और प्लस का करेंगे C। ये 3 डिजिट के नंबर का फॉर्म लिखने का तरीका होता है। आप मुझे तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बराबर कितना मिलना चाहिए आप कहोगे 198 मिलना चाहिए। ये बात कंफर्म हो गई। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो 3 डिजिट के नंबर है ABC, जो ABC नंबर है ना वो क्या क्या बिलोंग करेंगे आप कहोगे। ABC जो नंबर होंगे ना वो 0 से लेकर 9 तक होने चाहिए। ये तो आई होप आपको पता ही होगा कि ABC अगर 3 डिजिट के नंबर है तो 0 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए। आई होप आपको इतना पता है। आप इसको सॉल्व कीजिए। आप मुझे तो कैसे सॉल्व करोगे आप कहोगे, ध्यान से देखो, ये प्लस का 10V है ना, ये प्लस का 10V है और ये माइनस भीतर जाएगा, माइनस का 10V हो जाएगा, यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा। आप मुझे तो ये 100C है और ये माइनस का C बना देगा। कितना बनाएगा आपको 99C बना देगा, कन्फर्म। आप देखो यहाँ प्लस का A माइनस का 100 है, आप कहोगे माइनस का 99A बना देगा। बराबर कितना दे रखा है 198। अगर आप 99 कॉमन लेते हो तो 99 कट जाएगा, 99 दूना कितना होता है 198। यहाँ से हमको निकल करके आया आप कहोगे C माइनस A बराबर कितना निकल कर आया आप कहोगे 2 निकल कर आया। इतनी बात कंफर्म हो गई। आप मुझे तो इतनी बात कंफर्म हो गई। तो अब आप क्या करोगे इस सवाल को। तो आई होप आप सब लोगों ने इतना सवाल नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसको पहले रफ कर दे रहा हूँ, आगे की जानकारी देता हूँ। आप मुझे तो आपके सामने क्या निकल कर आया आप कहोगे C माइनस A बराबर कितना निकल कर आया आप कहोगे C माइनस A बराबर निकल कर आया 2। और आपको पता है कि ABC की वैल्यू 0 से 9 तक हो सकती है। तो आप मुझे तो यहाँ C और A की वैल्यू क्या रखोगे आप कहोगे B तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब B जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। B की कहानी कुछ अलग ही है, वो हम अभी आगे बताएंगे। आप कहोगे C की वैल्यू क्या रखूँ, A की वैल्यू क्या रखूँ, जो मुझे मिलाएगा 2। आप कहोगे ABC की वैल्यू जो होगी वो 0 से 9 के बीच में होगी, यानी कि C की वैल्यू अगर मैं 9 रखता हूँ तो A की वैल्यू कितनी रखोगे आप 2 मिलेगा। आप कहोगे A की वैल्यू रखूँगा 7, कन्फर्म। अगर मैं C की वैल्यू 8 रखता हूँ तो आप मुझे तो कितना रखोगे ताकि 2 मिले आप कहोगे 6।
अगर मैं यहाँ 7 रखता हूँ तो आप कहोगे 5 रखेंगे, अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ तो आप कहोगे 4 रखूँगा, अगर मैं यहाँ पर सी की वैल्यू 5 रखता हूँ तो आप कहोगे ए की वैल्यू 3 रखूँगा, अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो ए की वैल्यू आप कितनी रखोगे, आप कहोगे यहाँ पर रखोगे 2, अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो ए की वैल्यू रखोगे 1, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ए की वैल्यू रखोगे आप 0। इतनी बात कन्फर्म है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इतनी बात कन्फर्म होगी, कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर सी की वैल्यू 2 रखता हूँ और ए की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ ना, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। क्यों? आप मुझे तो अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है ए बी सी, यहाँ पर ए की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ और सी की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये नंबर जो होगा कितने डिजिट का होगा, आपको अगर 2 डिजिट का होगा। मान लो यहाँ बी की वैल्यू कुछ भी होगी, 0 आगे लगाने से डिजिट चेंज हो जाती है। आप मुझे बताओ, 0 लगा हो आगे ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो डिजिट बचेगी ना, ये कितने डिजिट की बचेगी, 2 डिजिट की। आप कह रहे हो कि ये कितने नंबर का होना चाहिए, 3 डिजिट का होना चाहिए, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब मुझे बताओ ध्यान से, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 7, अगर मैं 7 ए की वैल्यू रखता हूँ और सी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 9। यहाँ पर देखो बी जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बी से कोई लेना देना नहीं है। बी की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो 0 से लेकर 9 के बीच में। मान लो बी की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ ना, आप मुझे बताओ अगर आप इसमें 198 जोड़ोगे, अगर आप इसमें 198 जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा, आपको इसमें 198 जोड़ूंगा ना तो बहुत ही आसान है, इसका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 907 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं ए की वैल्यू 7 मानता हूँ और सी की वैल्यू 9 मानता हूँ, 0 की जगह मैं 1 मानता हूँ ना, तो देखो ध्यान से अगर मैं इसमें 198 जोड़ता हूँ तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपको 917 आ जाएगा। कन्फर्म? आप जोड़ के देख लीजिए ना। इसी प्रकार से बी की वैल्यू कितनी बार रख सकते हो, आपको 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी, 3 भी, कहाँ तक रख सकते हो, आपको 9 तक रख सकते हो। यानी कि जब मैंने एक फंक्शन लिया तो टोटल जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, आप कहोगे 0 से लेकर 9 तक मिलेगी। आप कहोगे वैल्यू जो मिली टोटल कितनी मिली, 10 मिली, 10 मिली। आप कहोगे इसी प्रकार से देखो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक पॉसिबिलिटी पे 10 नंबर मिले तो 7 पॉसिबिलिटी पे कितने मिलेंगे, आप कहोगे 7 का गुणा कर देंगे, यानी कि 70 जो होंगे वो 3 डिजिट के ऐसे नंबर होंगे जिनमें 198 बढ़ाऊंगा ना तो वो रिवर्स ऑर्डर कर देगा, यानी कि अपोजिट कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।